कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, वो क्यों अपना आलीशान महल, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ देगा? ये कहानी है सिद्धार्थ की, जिनकी सच्चाई की एक असाधारण खोज ने उन्हें बुद्ध बना दिया। तो चलिए उनके सफर को और करीब से जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले। भारत की एक प्राचीन धरती पर कपिलवस्तु नाम का एक राज्य हुआ करता था, और यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। तो कहानी के पहले पड़ाव पर हम बात करेंगे एक राजकुमार के जन्म की और एक भविष्यवाणी की। हाँ, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने एक पिता को अपने बेटे का भविष्य बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तो ये राज्य था नेपाल का कपिलवस्तु, जहां राजा शुद्धोधन के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनका जन्म जाहिर है बड़े राजसी ठाट-बाट में हुआ था, पर उनके लिए एक ऐसा भविष्य इंतजार कर रहा था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक महान सम्राट बनेगा, या फिर सब कुछ त्याग कर एक महान संत। सोचिए, दो रास्ते और दो बिल्कुल अलग तकदीरें। अब एक राजा के लिए ये चुनाव बिल्कुल साफ था, उनका बेटा सम्राट ही बनेगा, सन्यासी नहीं। अब इस भविष्यवाणी से बचने के लिए राजा ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां दुख का कोई नामो निशान ही नहीं था। महल के अंदर सिद्धार्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ सुख था। कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई परेशानी नहीं, मतलब एक तरह का सोने का पिंजरा। लेकिन सच्चाई को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? तो अब कहानी उस दिन पर आती है जब हकीकत ने महल की उन ऊंची दीवारों को तोड़ दिया और सिद्धार्थ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो सिद्धार्थ ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उन्हें अंदर तक हिला दिया। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े, कांपते हुए, कमजोर इंसान को देखा, फिर दर्द से तड़पते एक बीमार व्यक्ति को, और उसके बाद एक मृत शरीर को। इन 3 दृश्यों ने उन्हें जीवन की उस कड़वी सच्चाई से मिलवाया जिसे उनसे छुपाया गया था, बुढ़ापा, बीमारी और मौत। लेकिन चौथा दृश्य एक शांत साधु का था जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, और इसी ने उनके मन में एक नई उम्मीद जगा दी। इन नज़ारों ने सिद्धार्थ के मन में कुछ गहरे सवाल खड़े कर दिए कि अगर जीवन में इतना दुख है तो इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दुख से कभी आजाद हुआ जा सकता है? बस यही वो सवाल थे जिन्होंने उनकी पूरी खोज को एक दिशा दी। और अब शुरू होता है उनकी यात्रा का दूसरा और शायद सबसे कठिन पड़ाव। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने राजपाट छोड़कर कठोर तपस्या का रास्ता चुना। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा फैसला रहा होगा। उसी रात उन्होंने अपनी पत्नी, अपने नन्हे बेटे और महल के सारे ऐशो आराम सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वो सच की खोज में अकेले निकल पड़े। जवाब खोजने के लिए उन्होंने अपने शरीर को हद से ज्यादा कष्ट दिया, मतलब कई दिनों तक भूखे रहना, अपनी सांसों को रोकना और खुद को पीड़ा देना। उन्होंने वो सब कुछ आजमाया जो वो कर सकते थे, यहां तक कि उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया था। लेकिन इतनी कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें वो सच्चा ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। मतलब ये रास्ता भी उन्हें मंजिल तक नहीं ले जा पाया। और यहीं पर उनकी खोज को एक क्रांतिकारी दिशा मिलती है। उन्हें ये एहसास हुआ कि जवाब किसी भी तरह की अति में नहीं है, बल्कि संतुलन में छिपा है, और इसे ही उन्होंने नाम दिया मध्यम मार्ग। देखिए, उन्होंने जीवन के 2 छोरों को जीकर देखा था, है ना? एक तरफ था महल का बेहिसाब सुख, जहां दुख का साया भी नहीं था, और दूसरी तरफ थी तपस्या की असहनीय पीड़ा, जहां सुख का नाम तक नहीं था। और तब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि अरे, सच तो इन दोनों में से किसी में भी नहीं है। और मध्यम मार्ग का ज्ञान यहीं से आता है। ये संतुलन का रास्ता है। ये समझ है कि ना तो खुद को पूरी तरह भोग विलास में डुबो देना सही है, और ना ही शरीर को कष्ट देकर सुखा देना। सच्चा रास्ता इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। इस नए ज्ञान के साथ वो गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं।
और वहां उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं यहां से नहीं उठूंगा। और अब कहानी उस शिखर पर पहुंचती है जहां ज्ञान का उदय हुआ। वो पल जब सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ और उन्होंने दुनिया को अपनी पहली और सबसे गहरी शिक्षा दी। उस पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में उन्हें 4 आर्य सत्यों का बोध हुआ। बहुत सरल है, ध्यान से सुनिए। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, इस दुख का एक कारण है और वो है हमारी इच्छाएं, जिसे तृष्णा कहते हैं, मतलब और पाने की चाह। तीसरा, अच्छी खबर यह है कि इस दुख का अंत संभव है। और चौथा, उस अंत तक पहुंचने का एक साफ रास्ता भी है, जिससे अष्टांगिक मार्ग या द 8-fold पाथ कहा गया। और बस उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब ही है वो जो जाग चुका है, या वो जिसने सत्य को जान लिया है। ये एक उपाधि है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपनी बाकी जिंदगी लोगों को यही सरल सत्य सिखाने में बिताई। उनकी शिक्षा का सार क्या था? यही कि क्रोध से, लोभ से और हर तरह के मोह से मुक्त हो जाओ और शांति को बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर खोजो। और यही उनकी पूरी खोज का निचोड़ था। ये अंतिम विचार हमें आज भी यही याद दिलाता है कि जिस सच्ची शांति को हम सब बाहर की दुनिया में ढूंढते फिरते हैं, वो असल में हमारे भीतर ही मौजूद है।